तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तो कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चीन हो, चाइना हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अर्जेंटीना हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। भाई शोरगुल ना करें, इत्मीनान से बैठे हैं आप हज़रात। अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के ख़रीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कौनैन रज़ा साहब क़िबला का महब्बतनामा बज़रिए टेलीफ़ोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यार महब्बत धनपुरा वादिये इदारा ज़ियाउल क़ुरान आया। माशाअल्लाह स्टेज भी ऑलमा शोरा कुर्रा से अब तक पुर है। आप देख रहे हैं मुल्क मिल्लत के चीदा चीदा उलमा किराम, शोरा कुर्रा, नुज़मा उक़मा तशरीफ़ रखते हैं। बिलख़ुसूस खलीफ़ा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना ताहिर हुसैन साहब क़िबला व शार इस्लाम जनाब अरशद साहब क़िबला, जनाब माहिर रज़ा साहब और मरकज़ी साहब, उनके अलावा भी दिगर उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुक़बा हज़रात हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता। बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। देखिए आप लोग बुलाए हैं, मतलब सब लोग बुलाए हैं जो भी हैं यहाँ पे, तो मैं कहाँ कहाँ से किस तरह पहुँच गया। अब आजकल देख रहे हैं जो ट्रेनें इलाहाबाद तरफ से आ रही है, क्या हाल है। मतलब जिसके पास टिकट है उसको फेंक दे रहा है सब उठा कर। अब बगैर टिकट वाले AC 2 टायर 3 4 क्लास 1 तक जा रहे हैं। दिल दहल जाए कमज़ोर आदमी का। खैर पहुँच रहे हैं लोग। आपसे मेरी गुजारिश है कि जो आप लोग इस तरह बैठे हुए हैं ना, बहुत अच्छा बैठे हैं, यहाँ खाली वहाँ खाली, इस तरह वो ये मज़ा नहीं आ रहा। कम से कम मेरे लिए नहीं, अपने इदारा ज़ियाउल क़ुरान के लिए थोड़ी सा आगे बढ़ जाए। मैं आपको अज़मत कुरान पे कुछ सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ए भैया ए आना है, आजा आजा, थोड़ा बढ़ जाओ यार, थोड़ा सा हौसला अफजाई करें अपने छोटे भाई की, मज़ा आ जाए। थोड़ा इस तरफ भी सिमटिए ना। अभी यहाँ पर कव्वाल आ जाए तो देखो फिर अभी क्या होगा। जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, वो भी आगे आके बैठेगा।
थोड़ा सा इस तरह समझ जाए, बातचीत ना करें, सब लोग जरा सिमट जाएं। माशाअल्लाह, शोर गुल ना करें, दुरूद पाक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बस बस इतना काफी है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। लहक के बोलिए। मैं एक आध शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं अपने बैग की तरफ आऊंगा इंशाअल्लाह। कुछ सुनते सुनाते हैं। लहक के बोले या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो हाँ, बोलते रहिए, इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। देखिए आप, आज हमारा नौजवान उसको अपना आइडियल पर्सन बनाया है जो आपको जानता भी नहीं, उसके लिए आप मरते हैं, मारते हैं। जिस तरह वो पहन रहा वो पहन रहे हैं, जिस तरह उसके हेयर कटिंग है उस तरह आप करवाते हैं, है ना। जिस तरह उनका खाने का स्टाइल है वो अपनाते हैं। हैरत की बात है, आला हजरत फरमाते हैं तुम उसके लिए मरते हो जो तुमको जानता भी नहीं है, उनके लिए मरो जो 1400 साल पहले तुम्हारे लिए रोए। और आज भी कब्र अनवर से यकीनन हमारे आका हमारे लिए दुआ करते हैं अच्छे अमाल को देखकर। और जाहिर सी बात है, अगर हम लहवो लईब में मुब्तला हैं तो मेरे आका को यकीनन, अब मैं क्या कहूँ, क्या तकलीफ होती है, उलमा किराम बेहतर जानते हैं। हम चाहें अपने आका को जो है उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाएं, किस तरह पहुंचा सकते हैं हर मुसलमान का बच्चा जानता है। एक शेर सुन लीजिए आप, ये जो चमक धमक रमक है ना, ये सब मेरे आका के दम से। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, देखें, थोड़ा इस्तकबाल करेंगे तो मुझको लगेगा कि ठीक है। चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और एक शेर देखे आप, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? शायर कहता है कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में, मदीना रात में। बड़ी अच्छी समाअत है, इसको सलामत रखिए आप। और आइए आते हैं, स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फी ज़िक्रिकुम अफ़ला ताक़िलून। दोस्तों, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन मदरसा ज़ियाउल कुरान को मद्देनजर रखते हुए मुझे आप सुनिए, बात समझ में आएगी। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान और विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, बाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में ज़ियाउल कुरान में आने वालों, हर मुसलमान पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून
मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे। इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन दैट शुड बी स्टडी डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। मुख्तलिफ जबानों का, तहजीबों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा है, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत के वजह से इतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चीन हो, चाइना हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अर्जेंटीना हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग मानते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो उलमाए किराम दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है।